आप इसका कोट सिल दोगे? मम्मा, मुझे कोट सिलना नहीं आता। आपको शर्ट सिलना आता है? हाँ जी। फिर कोट में क्या बड़ी बात है? पहले ही ना कह दिया तो सीखने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ जी कहना। हाँ जी, ये आपका हिम्मत का एक कदम है। फिर देखो शिव बाबा कैसे आपको पदम गुणा मदद करते हैं। कुंज, गेहूं साफ करना था, पूरा हो गया? जी मम्मा। ये दाने तो यहीं गिरे हुए हैं। मम्मा, ये तो बस थोड़े से दाने हैं। नहीं कुंज, ये साधारण गेहूं के दाने नहीं हैं। ये परमात्मा शिव के भंडारे के दाने हैं। एक एक दाना एक एक मोहर के बराबर है। शिव बाबा से प्यार माना शिव बाबा के यज्ञ से प्यार। यज्ञ के पाई पैसे का, एक एक दाने का हमेशा सम्मान करना कुंज। माँ तुझ में हमने आप उसे मुरली आई है और इस पत्र पर बाबा ने अर्जुन लिखकर भेजा है। मम्मा ने दोनों पत्र लिए और पहले मुरली पढ़ने लगी। मम्मा, आप पहले मुरली पढ़ रही हैं। दूसरी चिट्ठी पर अर्जुन लिखा हुआ है। मुरली तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जनक, हमारे इस जीवन का आधार ही शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मुरली से ही तो आत्मा शुद्ध होती है। यज्ञ की कारोबार में, सेवा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं है, इसकी परख और निर्णय शक्ति मुरली से ही तो मिलेगी ना। मुरली से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। जनक, हमेशा याद रखना, पहले मुरली बाद में सेवा। मुझे एक शिकायत है। शिकायत खुद से है या किसी और से? किसी और से। अच्छा, सबसे पहले उनकी एक अच्छाई सुनाओ, फिर उनकी शिकायत करना। और हाँ, शिकायत के बाद आज की मुरली की एक पॉइंट सुनाना। वो बहन सोच में पड़ गई। सुनाओ। कुछ नहीं मम्मा, आज की मुरली में बाबा ने कहा था किसी की कमजोरी का परचिंतन नहीं करना। दूसरा अपनी कमजोरी खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपना किचड़ा फेंक रहा है। हम उसकी कमजोरी का चिंतन करके उसके फेंके हुए किचड़े को अपने मन चित्त पर रख कर मैला कर लेते हैं। हमेशा अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर रखना, दूसरे के संस्कारों पर नहीं। आपने इतने प्यार से खिलाया कि आत्मा तृप्त होगी, लेकिन मम्मा आप इसमें थोड़ा नमक डाल लेना। इसमें नमक बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, शिव बाबा ने इसे प्यार से स्वीकार किया है। ये यज्ञ प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है, इसमें कोई कमी नहीं। कौन सी विशेषता के कारण पुरुषार्थ में इतनी आगे बढ़ गई? रमेश, विशेषताएं तो सब बाबा ने दी है, लेकिन अगर मैं खुद को चेक करूं
तो मैं समझती हूँ 4 बातें मेरे पुरुषार्थ का आधार है। पहली बात, मेरा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पर सदा दृढ़ निश्चय रहा है, इसलिए मैं हमेशा हाँ जी करती हूँ। दूसरी बात, मैं चाहे कितनी भी व्यस्त हूँ, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। तीसरी बात, मैं कभी रोई नहीं हूँ, मन से भी नहीं। रोना मतलब शिव बाबा से दूर होना। और चौथी बात, दृढ़ता। एक बार जो ठान लिया वो करना ही है। एक बार की हुई गलती दोबारा न हो, ऐसी दृढ़ता। मम्मा, यह सब आपके लिए आसान होगा, लेकिन हमसे तो गलतियां होती रहती हैं। हम तो पुरुषार्थी हैं ना। आपका भाव है कि पुरुषार्थी शब्द माना जिसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलती करते रहें। वास्तव में ये पुरुषार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। फिर पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थी मतलब एक बार की हुई भूल दोबारा न हो। पुरुषार्थी मतलब जो मन में भी कभी हार न खाए। बच्चे आज अनाद्रा पॉइंट तक चले। मम्मा, आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली। मुझे कभी आपके साथ इतना समय नहीं मिला। आज तो आपने मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अच्छा बच्चे, बताओ इस समय क्या सोच रहे हो, किसे याद कर रहे हो? मम्मा, मैं तो सच बताऊं, बस अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ कि आज मैं मम्मा के साथ हूँ। देखो बच्चे, मम्मा कहो, बाबा कहो या कोई और, कोई भी सदा आपका साथ नहीं निभा सकता। समय अनुसार हर एक का सूर्यास्त होना ही है, लेकिन किसका सूर्यास्त कितना सुंदर होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मन चित्त पर किसी प्रकार का कोई बादल तो नहीं है। समझा बच्चे? और जिसका कनेक्शन ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता है।